देखो, आज हम लोगों का एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने का विचार आया या तुम लोगों को बताने समझाने का विचार आया। तो ये तो हम एक ही क्लास में बता पाएंगे, और जब वीडियो बन जाएगी तो स्कूल के सारे बच्चे सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, अवगत हो जाएंगे। अब नाखून चबाने या काटने की आदत स्कूल में प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, जो नाखून को दांत से काटते रहते हैं या उसको चबाते रहते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अंगुली मुंह में रख लेते हैं, और बहुत बच्चे नाखून को काटने के लिए दांत ही इस्तेमाल करते, छोटा करने के लिए दांत से उसको काटते रहते हैं। ये सारी आदतें गलत है। यानी आपको जो अपनी हाथ है, उंगलियां हैं, इसको मुंह के आसपास नहीं ले जाना है, नाक के में नहीं रखना है, पैर के तलवा के आसपास नहीं ले जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ गंदगी है। अब ये जो आदत है नाखून चबाने की, काटने की, इसको विज्ञान में कहा गया है ओनिकोफेजिया। तो ये आप ओनिकोफेजिया एक शब्द सीख लिए, जो बाद में जा करके किसी कंपटीशन में भी आ सकता है कि ओनिकोफेजिया किसे कहते हैं। तो कहिएगा कि बच्चों में जो दांत काटने चबाने की आदतें होती है उसी को ओनिकोफेजिया कहते हैं। और अपने घर में भी अपने छोटे भाई बहन, आसपास के बच्चे, माता पिता को भी ये बात बताइएगा कि आज स्कूल में इस विषय पर चर्चा हुई, ओनिकोफेजिया पर। और कल असेंबली के समय कोई एक बच्चा, कोई एक स्टूडेंट ओनिकोफेजिया पर सारे बच्चों के सामने में बताएगा कि ओनिकोफेजिया किसे कहते हैं। जब तुम बताओगे बच्चों के बीच में कि दोस्तों आज मैं ओनिकोफेजिया पर बोलना चाहता हूँ, तो सब कहेगा अरे ये क्या है, ओनिकोफेजिया जानवर का नाम है कि कोई जीके है, जीके तो है ही, क्या है। तब तुम कहोगे कि आप जो दांत से नाखून को चबाते हैं इसी को ओनिकोफेजिया कहते हैं। और आप इसका स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा। अब होता क्या है, तुम कहोगे कि यदि कोई बच्चा चबा रहा है तो क्या परेशानी होगी। तो बेटा, जितना भी तुम्हारे हाथ में जीवाणु, कीटाणु, कीड़े मकोड़े, गंदगी, सब तुम्हारा मुंह में चला जाएगा। मुंह में कीटाणु फैलेंगे, जीभ पर फैलेगा, दांत को सड़ा देगा, अंदर जाएगा तो गला खराब होगा, अंदर जाएगा तो पेट में इन्फेक्शन होगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो बीमारी से तो सब बचना चाहता है, तुम जानते हो, पैसे भी लगता है, परेशान भी होते हैं, और ये छोटी आदत आपको बाद में जाकर के मुश्किल में डाल दे। इसीलिए आज के बाद कोई भी बच्चा नाखून न तो चबाएगा और न काटेगा। नाखून काटने के लिए अभी आप बच्चे हैं, अपने माँ बाप से, अपने माता पिता के सामने में इसको सही से कटवा लीजिए, अपने से नहीं। और साथ ही यदि कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसको मना कहिए, ये बैड हैबिट है, बैड हैबिट को छोड़ो। और यहाँ मुंह के पास बहुत पैसे से रगड़ रहा है, वो भी नहीं। खाने से पहले बढ़िया से हाथ धो लीजिए और उसके बाद खाना खाइए। नाखून बड़ा नहीं रहना चाहिए। दूसरे बच्चे का नाखून बड़ा है तो उसको टोको कि तुम्हारा नाखून बहुत बड़ा है। इसको हम लोग देखते हैं, कई लोगों की नाखून जो है ना बड़ा, इतना काला, इतना उसमें गंदगी फैला हुआ है, उसके बगल में बैठते नहीं, हट जाते हैं वहां से कि उसके नाखून में जो गंदगी है यदि उसके हाथ से मेरा शरीर छुआ जाएगा, वो जो कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब है वो मेरे शरीर में आ जाएगा, टच कर जाएगा। तो ये जो ओनिकोफेजिया है, मुझे उम्मीद है जीवन भर ओनिकोफेजिया
शब्द याद रखिएगा। और देखो सीखना अलग बात है, प्रैक्टिस में लाना अलग बात है। अभी भी कुछ बच्चे चबा रहे हैं, उंगली को मुंह में रख लेते हैं बीच में अभी भी, तो इससे बचना है और अपने परिवार में और दोस्तों के बीच में चर्चा करना है। ओनिकोफेजिया का स्पेलिंग भी 4-5 बार लिखना है। कल देखते हैं असेंबली के समय कौन बच्चा ओनिकोफेजिया पर बोल पाता है, उसको पुरस्कृत करेंगे। थैंक यू।